वहाँ पे दंगा फैलाना, सबको डराना, ये साफ साफ साबित होता है कि वहाँ की खास पुलिस उनका, होम मिनिस्टर उनका, प्रशासन उनका, तो समझ में नहीं आ रहा वो किसके खिलाफ मार्च कर रही हैं। मैं खुद बंगाल में 12 साल रही हूँ। एक पॉकेट भी मारा जाता है, वहाँ भी वो पुलिस वाले को पता होता है कि ये किसके पास गया है। वो बंदा एक मोहरा है, पीछे और कोई बड़े नाम को दबाने के लिए इस छोटे से प्यादा को शहीद किया जा रहा है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क। बंगाल में जिस तरह से डॉक्टर के साथ हिंसा हुई और देश में आए दिन न किसी लड़की के साथ जो बलात्कार की घटनाएं आती रहती है, बिहार में भी एक दिल दहला देने वाली घटना हो गई और उत्तराखंड में बीते रात एक नर्स के साथ भी घटना हो गई। तो सरकार इसमें विफल क्यों हो जाती है? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए शिखा सिन्हा जी हमारे साथ है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है और समाज पर पैनी नजर रखती है कि सरकार कैसा कर रही है महिलाओं और लड़कियों के लिए। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बंगाल में जिस तरह की घटना हुई और सरकार मानने को तैयार नहीं है कि उनके साथ घटना हुई, उनके पेरेंट्स को कहा गया कि आपकी बच्ची ने सुसाइड कर लिया, तो सरकार खुद ही प्रलोभन दे रही है ऐसी लोगों को, आप कैसे देखती हैं? सरकार प्रलोभन की बात नहीं है। एक्चुअली ये पूरे, मुझे तो लगता है ये केस में पूरा बंगाल की सरकार शामिल है। और पहली बात तो स्टेटमेंट चेंज करना और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ छेड़खानी करना। जो भी ये केस हुआ था उसमें पहले माता पिता को, जहाँ तक मुझे जानकारी है, रात के 3 बजे वो लेडी डॉक्टर अपने आराम करने गई थी, तो उनके साथ ये हादसा हुआ बीच रात में, जो एकदम गहरी नींद में सो रहा होता है। मेरे पास जो करंट जानकारी है, जो पूरा वेरीफाई किया हुआ है, तो ये वारदात हुआ और सुबह बड़े आम तरीके से उनके माँ बाप को कह दिया गया कि आपकी लड़की सुसाइड कर ली है। क्योंकि हमारे पास जब भी जो केस आता है महिलाओं को लेके, जब भी हम कुछ क्राइम में शामिल होते हैं, तो अपने गुनाह को छुपाने के लिए एक दूसरा वर्ड सुसाइड है। ऐसे आप बहुत सारे केस देखे होंगे जो अगर सरकार, पुलिस और प्रशासन दबाना चाहे तो ये बहुत अच्छा, और वो लोग टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, वो है सुसाइड। तो जो पीड़ित है, जिन्होंने बलात्कार किया है, वो तो कह ही रहे कि हमने किया, हमें फांसी दे। के बाद उनके पिताजी जब बॉडी देखने आए थे, तो वो उस हाल में अपनी लड़की को देखे कि वो शॉक हो गए। और वहाँ हजारों लोग उसके बाद ये इस चीज़ को छिपाने के लिए, विद्रोह करने के लिए वहाँ पे उसी दिन पर्पसफुली डॉक्टरों द्वारा, छात्रों द्वारा वहाँ पे दंगा फैलाना, सबको डराना, ये साफ साफ साबित होता है कि वहाँ की खास टीएमसी सरकार इसमें शामिल है, या वो उनके कोई भाई बंधु को बचाने के लिए ये सब हरकत की जा रही है। क्योंकि बॉडी, ऐसा तो कहने में आया है बहुत सारे लोग कि वो बॉडी का, चूँकि ये प्राइवेट मैटर है, तो बॉडी का फ़ोटो भी है, उससे पता पड़ जाएगा कि सुसाइड है या क्या है। और टीएमसी तो ममता जी क्यों मार्च कर रही हैं? पुलिस उनका, होम मिनिस्टर उनका, प्रशासन उनका, तो समझ में नहीं आ रहा वो किसके खिलाफ मार्च कर रही हैं। कई लोग कह रहे तो बलात्कारी कह ही रहे कि जैसे हमने बलात्कार किया, लेकिन केसेस बता रहे कि सामूहिक बलात्कारिता, तो बाकी लोगों को क्यों छुपाया जा रहा है? बाकी लोग को, जाहिर सी बात है, वहाँ का बंगाल का पत्ता नहीं हिलता है टीएमसी और ममता और अभिषेक के अगेंस्ट, ये तो सब जानते हैं। वहाँ पे एक चोरी भी होती है। मैं खुद बंगाल में 12 साल रही हूँ। एक पॉकेट भी मारा जाता है, वहाँ भी वो पुलिस वाले को पता होता है कि ये किसके पास गया है। तो ये तो पूरा एक चेन है, और वो तो जाहिर सी बात है वे अपने कार्यकर्ता को या उनसे इन्वॉल्व लोगों को छिपाने के लिए सब साजिश किया जा रहा है। ममता बनर्जी तो कह ही रही कि अगर परिवार संतुष्ट नहीं होगा तो हम सीबीआई जांच करवाएंगे। वो तो खुलकर बोल रही है इस मामले में। सीबीआई जांच करवाने वो टाइम लेके, वो उनको काफ़ी टाइम मिल जाएगा हेरा फेरी के लिए। मतलब कुछ तो बोलेंगे ना वो, क्लीन चिट अपने आप को साबित करने के लिए सीबीआई के मांग। कई लोग कहते हैं कि जैसे ममता जी पे बोल रहे हैं भाजपा के लोग, भाजपा साथी जो राज्य जैसे बिहार, यहाँ भी बलात्कार हुए, बहुत ब्रूटल हत्या भी हुई, बलात्कार भी हुआ, तो ये तो एक महिला के हक में अगर बोले तो इसमें तो हिंदू, मुस्लिम या फिर भाजपा, टीएमसी तो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होनी तो नहीं चाहिए बिल्कुल भी। क्योंकि ऐसे जब पढ़ी लिखी महिलाएं, डॉक्टर जो अपने पैर पे खड़ी हैं, जब उनका समाज में ये स्थिति है, तो बेटी पढ़ेंगी कैसे, बेटी बचेंगी कैसे? ये तो भाजपा के नेता और बाकी सारे पार्टी के नेता को इस पे चिंतन करना चाहिए। बहुत चिंतनीय विषय है। सरकार बार बार जो बात करती है कि महिलाओं को आगे लेकर आएंगे, बेटियों को आगे लेकर आएंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत में तो ऐसा कुछ दिखता ही नहीं है। एक्चुअली जितने ऑपोजिशन पार्टी हैं, सरकार भी अपना सत्ता में बने रहने के लिए, और कई लोग हैं जिनको वो अपने लोगों को भी डिफेंड करने के लिए सरकार को बहुत कुछ करना पड़ता है। तो और बंगाल में तो पहली बात, वहाँ के मुख्यमंत्री को तुरंत के तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। तो इस्तीफा दे देना चाहिए बिल्कुल। तो ऐसा क्यों जी? और ये बॉन्ड करना चाहिए सरकार को कि इतना शर्मनाक घटना हुआ, वो तुरंत के तुरंत ममता बनर्जी इस्तीफा दें। ममता बनर्जी कह रही हम जांच करवा रहे हैं, हम तो पूरा न्याय दिलवाएंगे उनके परिवारों को। ऐसे निर्भया और जैसे तमाम जैसे केस का ऐसे ही होता रहेगा, वैसे ही कैंडल मार्च होता रहेगा। बट क्वेश्चन है कि ये इतना हिम्मत आता लोगों में कैसे है?
ये कुछ दिन कैंडल मार्च होगा, लोग उस पर राजनीति करेंगे, आप मीडिया आएगी, राजनेता आएंगे, विपक्ष में एक दूसरे पर उंगली उठाएंगे, पर प्रॉब्लम का सल्यूशन कहाँ पर है? तो आपको एक महिला के तौर पे क्या सॉल्यूशन लगता है, क्या ऐसा होना चाहिए कि लोगों के अंदर एक डर बैठे कि हम बलात्कार, लड़कियों को एक देखने से नजरिया से उसका डर लगे? पहली बात तो केंद्र सरकार को बहुत ज़्यादा दबाव डालना चाहिए जो लोकल एरिया है पुलिस पे, और अगर ऐसा कुछ होता है घटना वहाँ पे पुलिस प्रशासन हमेशा लोकल इसमें बिकी होती है, तो सबसे पहले वो पुलिस पे दबाव डाले। और मुझे तो लगता है कि स्टेट के बदला डायरेक्ट केंद्र से पुलिस का संचालन होना चाहिए, पुलिस प्रशासन का, सुरक्षा का, और नहीं तो पुलिस वाले की वर्दी उतरे और उनका। लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि पुलिस वाले ही सपोर्ट नहीं करते, जैसे बलात्कार होकर कोई केस दर्ज कराने भी जाए तो दूसरा बलात्कार उसका थाने में होता है, मानसिक तौर पे अगर देखा जाए तो ये सिस्टम का फेलियर लगता है आपको? ये भी वही मुद्दा है ना, क्योंकि पुलिस वाले पर इतना प्रेशर होता है, इतना प्रेशर होता है, पॉलिटिकल प्रेशर, वहाँ का लोकल पॉलिटिक्स प्रेशर, तो वो केस ही नहीं दर्ज करते हैं। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ उसका संचालन सीधा केंद्र से होना चाहिए, कहीं बीच का कुछ नहीं होना चाहिए। और लगता है कि आपको इस तरह का अगर केसेस आए तो उसको फास्ट ट्रैक पे दे ताकि न्याय जल्दी मिल सके? बिल्कुल फास्ट ट्रैक, मैं तो बोलूँगी 72 आवर का फास्ट ट्रैक हो और उसी बीच न्याय हो। लेकिन सरकार ये कह रही है कि लड़कियों को क्या जरूरत है अंधेरे में जाने की, अकेले ना निकले घर से, तो फिर ये कैसे? बात ये कौन सी सरकार बोल रही है? नहीं, बहुत सारे ऐसे, अभी एक हॉस्पिटल में एक पर्चा लगा दिया गया कि लड़कियां जो यहाँ पे एमबीबीएस कर रही है वो बिना मतलब के बाहर ना जाए, शाम होने के बाद बाहर ना निकले, जहाँ सीसीटीवी नहीं है वहाँ मत जाए, डार्क स्पॉट पे ना जाए। तो लड़कियां हैं क्यों, जेंट्स भी वहाँ ना जाए, वहाँ कोई ना जाए? तो सरकार तो यानी सरकार असमर्थ नहीं है बिल्कुल भी इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। तो सरकार में संशोधन बहुत ज़रूरी है महिलाओं को लेके। तो महिला पढ़ेंगी नहीं, जो महिला कैपेबल हैं उनके घर वाले उनको बाहर नहीं निकलने देंगे, तो महिलाओं की प्रतिभा बाहर आएगी कैसे? अगर वो पुरुषों से ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं तो वो बाहर आना चाहिए ना। तो ये सिस्टम तो मुझे लगता है कहीं भी महिलाओं को आगे बढ़ने देगा नहीं। सिस्टम ही महिला को आगे नहीं बढ़ने देगी, ऑब्वियसली। अच्छा, आरजेडी की जितने भी नेता हैं उन लोग से भी हमारी बात ही हो रही थी। वो कह रहे थे नीतीश कुमार जिस तरह से, मोदी जी जिस तरह से कहते हैं कि मंगल राज है, मंगल राज है, कहाँ मंगल राज है? बिहार में भी तो हो रहे हैं, इतने आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, घटनाएं हो रही है, अपराध चरम पे चल रहा है, तो नीतीश कुमार कहाँ एक्शन ले रहे हैं? कौन सा मंगल राज? नीतीश कुमार पहली बात तो एक्शन कैसे नहीं लिए, इनका उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। और आरजेडी ना ही बोले तो अच्छा है इसके बारे में। बिहार की अवस्था आज से 12 साल पहले, 15 साल पहले क्या थी और अब क्या है, ये तो आप बिहार की महिलाओं से पूछिए। वो तो कहते हैं कि हम महिलाओं को बोलने का हक दिए, जो पिछड़े थे, जो बोल नहीं पाते थे, उनको बाहर लेकर आए। तो बोलने का हक दिए, सिर्फ बोलना नहीं होता ना, महिलाओं के लिए क्या किए हैं? आरजेडी ये सवाल नहीं करे तो अच्छा है। एक महिला के तौर पर आपको लगता है कि जैसे बलात्कारियों का जो माइंडसेट डेवलप हो जाता है तो परिवार के स्तर पर भी इसमें कहीं कमी है, परवरिश में भी कमी है, लगता है इस पे भी एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव की जरूरत हो? अब ये बड़ा सवाल है। तो पर ये एक तो आपका सरकम भी बहुत, आपका माहौल भी बहुत मायने रखता है। जो अभी बलात्कारी है उसकी माँ का आप इंटरव्यू देखिए, वो बिना भोग लगाए वो खाना नहीं खाती है। तो वो माँ तो हर माँ अच्छा परवरिश देती है ना। और वो बंदा बंगाल के पुलिस में था, तो आप सोचिए पुलिस प्रशासन पूरा बंगाल के टीएमसी से पूरा संचालित है। मुझे तो लगता है कि ये वो बंदा एक मोहरा है, पीछे और कोई बड़े नाम को दबाने के लिए इस छोटे से प्यादा को शहीद किया जा रहा है। लेकिन वो उसकी माँ तो कह रही है हमारा बेटा तो किया ही नहीं है, हमारे बेटे को फंसाया जा रहा है। एग्जैक्टली। आप धनंजय चटर्जी केस देखेंगे पहले बंगाल में जो हुआ था, वहाँ भी बंगाल का हिस्ट्री यही है कि वहाँ प्यादे ही शहीद होते हैं, हमेशा बैक में पीछे किसी को बचाया जाता है। वहाँ भी एक सिक्योरिटी गार्ड को फांसी हुआ था, जाहिर सी बात है। लेकिन सरकार ऐसे को क्या पनाह देती है, क्यों ऐसे मानसिकता कैसे डेवलप हो जाती है? मानसिकता इसलिए डेवलप हो रही है क्योंकि सरकार का उनको बढ़ावा दिया गया है। हाँ, इसीलिए ममता बनर्जी तो देश के ऐसे एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है, उनको तो और महिलाओं के साथ आके खड़ा होना चाहिए। मुख्यमंत्री के अलावा उनको वही तो कुर्सी का इतना लोभ है कि वो राम को ही विलन बना रही हैं और अपने घर में देख नहीं रही हैं कि वो कितने रावण हैं। वो तो बार बार घेरते, जैसे यूपी में जो हाथरस कांड हुआ, वो कहते भाजपा अपने गिरेबान में झांक के देखे, टीएमसी को क्या बोलेंगे? भाजपा का गिरेबान तो मुझे लगता है उनके गिरेबान से तो काफ़ी साफ है, वो अपना गिरेबान देखे। बहुत सारी लड़कियां ऐसी मिलती है जो कहती है हम भी पीड़िता है लेकिन हम खुलकर बोल नहीं सकते, घर वालों को बोलते हैं तो कहते हैं चुप रहो। माँ भी उसकी आवाज़ वो दबा देती है, माँ होने के नाते भी औरत को सपोर्ट नहीं करती है, तो उनको आप क्या मैसेज देंगे? ये सोशल अवेयरनेस अगर औरतें का सपोर्ट करने लगे और खुलेआम अपना मुद्दा बोलने लगे तो मेरे ख्याल से ये सारे
पुरुष हैं या जो अत्याचारी हैं वो काफ़ी डरेंगे। उनको यही लगता है कि हम कोई भी गुनाह कर देंगे और ये बात यहीं दब जाएगी, या बहुत आसानी से लड़कियों के चरित्र पे उंगली उठा देंगे कि ये फांसी लगा ली। मुझे लगता है 70% केस में यही होता है। छोटे कपड़े को लेकर जो कमेंट किया जाता है कि अगर आप छोटे कपड़े पहनेंगे तो आपका बलात्कार हो जाएगा, तो इसको कैसे देखते हैं? तो जहाँ इक्वलिटी की बात होती है तो मर्दों को भी मना करें छोटे कपड़े नहीं पहनने के लिए। ये कानून सेम होना चाहिए ना। कई मर्द इस पे तर्क देते हैं कि छोटे कपड़े पहनते हैं तो एक नज़रिया तो हो ही जाता है कि भीड़ में भी एक अटेंशन चला जाता है। तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ है? हम कुछ भी पहने नहीं पहने इसका मतलब आप थोड़ी है कि आप उसके साथ रेप कीजिए। फिर डेमोक्रेटिक आप संशोधन कर दीजिए अपने संविधान से। डेमोक्रेसी कहाँ है फिर? आप भी सोशल एक्टिविस्ट है, कभी अपनी निजी एक्सपीरियंस में ऐसी कोई महिला या कोई लड़की से मुलाकात हुई जिसने कहा कि हमने खुद अपने आप पे झेला हो, शोषित हो, लेकिन वो खुलकर बोल नहीं पाई, वो आपको बता रही हो? जी, मेरे यहाँ जो वैसे काम वाले हैं, स्टाफ हैं जो नीचे तबके के हैं, उनके माँ या उनके परिवार पे प्रेशर होता है, उनके समाज पे प्रेशर होता है, उनके रिश्तेदारों पे प्रेशर होता है। इसको वो लोग बहुत अपना कैरेक्टर से जोड़ लेते हैं। तो वही है, महिलाएं सोशल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, इतना अभी भी औरतों को आंकने का नज़रिया वही है हमारे समाज में। इसको बदलने की बहुत ज़रूरत है। समाज में भी एक तो सोशल प्रेशर तो जनरेट हो ही जाता है। जी जी, बिल्कुल कई बिल्कुल। लोग इसको इज्जत से जोड़ देते हैं। जी बिल्कुल। तो कैसे बदलेगा इन सब चीज़ों को? आपको क्या सॉल्यूशन लगता है? मुझे तो लगता है ये लोग में अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है कि ये बदलना। इक्वलिटी फिर कहाँ हुआ? आपके माध्यम से जो बहुत सारी लड़कियां सुन रही है, महिला सुन रही है, उनको क्या मैसेज देंगी आप अपने लिए, अगर कोई हक की आवाज़ उठाना चाहे तो? मुझे लगता है कि लड़कियां जो हैं वो या महिलाएं जो हैं अपना सही रास्ते पे रहें। उसके अलावा अगर आपको कोई उंगली दिखाता है, कीचड़ पत्थर दिखाए, तो आप किसी को नहीं छोड़िए, या घर वाले हों, बाहर वाले हों, या कोई छेड़े। हाँ, बट आपको सही रहना बहुत ज़रूरी है। कई लड़कियां कहती है कि अगर हम कोई एक्शन ले भी ले तो भी थाने का चक्कर कौन लगाता रहे, थाने में तो हमें ही भुगतना पड़ रहा है। ये बात ही है ना कि पुलिस प्रशासन तो बिल्कुल भी वो नहीं करती है। और हमारे यहाँ ये जो सेगमेंट है प्रशासन का, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे नॉलेज में जब मायावती की सरकार थी तो एक महिला का ज्वेलरी स्नैचिंग हो गया था ट्रेन से। तो जब मायावती जी ने बोला था मुझे 24 घंटे के अंदर वही ज्वेलरी चाहिए, तो पुलिस को देना पड़ा था। ये प्रतिमान है, यानी पुलिस अगर चाहे और ईमानदार हो तो पत्ता भी इधर कोई नहीं चोरी कर सकता है। तो पुलिस प्रशासन खोखली लगती है आपको इसके मामले में? बहुत खोखली है, पुलिस प्रशासन बहुत खोखली है और ये लोग काम नहीं करना चाहते हैं। इनका भी है, जितने वीआईपी सेगमेंट हैं बड़े बड़े, यहाँ बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है पुलिस में, बस ये लोग उनका ही काम करते हैं। कई महिला पुलिस भी कहती है कि हमारे साथ भी थाने में शोषण हो रहा है महिला पुलिसों का, तो जब जो बाहर से लड़की आएंगे उनके साथ क्या ही न्याय हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं, पुलिस प्रशासन को मजबूत करने का बहुत है। इसका सोल्यूशन यही है कि वो केंद्र से रेगुलेट हो डायरेक्ट। नीतीश कुमार जिस तरह से हर मंच से कहते हैं कि हमने बहुत लड़कियों को लेकर, बिहार में जितनी महिला पुलिसों को हमने हायर किया है उतने तो देश में कहीं भी नहीं हुआ, लेकिन उसी महिला पुलिस के साथ जब अन्याय होता है तो नीतीश कुमार तो कुछ नहीं बोलते। एक्चुअली नीतीश जी के पास मुद्दा ही नहीं पहुंचता होगा, वो पूरा अंदर अंदर दबा दिया जाता है। देश के मुख्यमंत्री है तो एक्शन तो उन्हीं को लेना होगा। एक्शन तो लेना होगा, सही जाहिर सी बात है। तो आप शिखा सिन्हा जी को सुन रहे थे, जो बंगाल में महिला पीड़िता थी, जो डॉक्टर के साथ जिस तरह से ब्रूटल हत्या हुई, रेप हुआ और घर वाले को सबूत छिपाया जा रहा है। इस मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय में जरूर बताएं। धन्यवाद।